ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याळं ळमो बच्छायाळं ळमो लोये सौसाहुळं। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, आप सभी जिन सिद्धांत सूत्रों को सुन रहे हैं वो सभी जिन शासन से संबंधित हैं। हमारा ये शासन जिन शासन कहलाता है। जिन शासन इसलिए कहलाता है कि ये शासन जिन जिनेंद्र भगवंतों से प्रारंभ हुआ है। इस 24वीं में युगादि पुरुष आदिनाथ हुए, उनका अवतरण हुआ, राजपाट किया उन्होंने, वैराग्य भी आया, दीक्षा भी ली, तपस्या भी की। इतना होते हुए भी उनका शासन शुरू नहीं हुआ। जब वो राजा के रूप में थे तो राज शासन तो प्रारंभ हो गया था, लेकिन धर्म का शासन प्रारंभ नहीं हुआ था। वो प्रजापाल थे, प्रजाजन के लिए असीमसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प का उपदेश दिया, आजीविका के उपाय बताए, विवाह और परिवार की व्यवस्था कैसे हो, समाज की व्यवस्था कैसे हो, सभी मार्गदर्शन दिया। और ऐसा मार्गदर्शन देने से, ऐसी व्यवस्था बनाने से वो राज शासक तो बने लेकिन धर्म शासक नहीं बने। धर्म का शासन कब से प्रारंभ हुआ? तपस्या करते हुए, जब आदिनाथ मुनिराज के लिए केवल ज्ञान हुआ, समौसरण की रचना हुई, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुई, गणधरों ने उसे आगे बढ़ाया, तो जिस दिन से दिव्य ध्वनि खिरी उस दिन से भगवान का धर्म शासन प्रारंभ हुआ। क्योंकि इस शासन के लिए जिन शासन कहा जाता है, और अगर जिन शासन कहा जाता है तो ये शासन कब से प्रारंभ होगा? जब से वो जिन पद को प्राप्त करेंगे, जिस समय उन्होंने घातिया कर्म नष्ट करके अरहंत, सर्वज्ञ और जिन पने को प्राप्त किया, उपदेश प्रारंभ हुआ, तो उसी समय से उनका शासन प्रारंभ हुआ। मोक्ष मार्ग के उन्हें नेता कहा गया है। नेता का मतलब है जो नेतृत्व करे सो नेता है, जो नीति का निर्धारण करे सो नेता है। नीति का निर्धारण करेगा और
उन नीतियों को लागू कराने के लिए नेतृत्व करेगा। देश में देश को चलाने वाले नेता अलग होते हैं और नीति निर्धारक करने वाले भी नेता अलग होते हैं। लेकिन ये देश के हैं, ये लौकिक नेता है। पारलौकिक धार्मिक रूप में मोक्ष मार्ग के मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता को, मोक्ष मार्ग के नेता का मतलब है जो मोक्ष मार्ग का, रत्नत्रय के मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं, मुखिया बनकर के जो आगे चल रहे हैं और चलने वालों के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, नीति का निर्धारण कर रहे हैं, व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग के नेता कहलाते हैं। और ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता को अपने नीति निर्धारण के लिए अपने किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और न किसी अधिकारी की जरूरत पड़ती है। बाहर के देश को नेता चला रहे वो तो हम और आप मानते हो, असल में आईएएस अधिकारी चलाते हैं। आईएएस अधिकारी ही नीति का निर्धारण करते हैं। किसी जिले में उस जिले का प्रभारी मंत्री आ जाए, वहाँ का विधायक मिनिस्टर बन के आ जाए, लेकिन जिले को संभालने वाला तो कलेक्टर होता है। रांची वाले एमपी अजमेरा जी जानते हैं कैसे कैसे सेटिंग करना पड़ती है और आईएएस अधिकारियों के भरोसे ही ये सब काम चलता है। नीति निर्धारण सलाह वो देते हैं। मंत्री भावुक होकर के भावुकता में भाषण में कुछ भी बोल करके आ जाए, लेकिन जब वो कहता है इस काम को करो तो अधिकारी कहता है साहब आपने कैसे बोल दिया, ये कैसे हो पाएगा। अब वो कहता मैंने तो बोल दिया रास्ता आप निकालो, तो साहब जितना रास्ता निकालेगा उतना निकालेंगे, नहीं तो तुम्हारा बस्ता बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर को उस डिपार्टमेंट का उतना नॉलेज हो, उसकी बारीकियां उसको पता है। वो चुन करके आया है, मतदान से आया है, अपने भाग्य से योग से आया है, पार्टी से आया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस विभाग में उसे रखा गया है उसमें वो एक्सपर्ट हो, कोई जरूरी नहीं। और आजकल की दुनिया में तो और ही कच्छु जरूरी नहीं। ये तो जो तैयारी करके बड़ी बड़ी परीक्षाएं दे करके पसीना बहा करके आगे जाते हैं, उनके भरोसे ही नीति निर्धारण होता है। अपने गुरुवर आचार्य की नज़र जब इस बात पर गई कि असल में देश को चलाने वाला कौन है, तो उन्होंने फिर आईएएस आईपीएस आदि की तरफ ध्यान दे करके जैन युवा बच्चों के लिए प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित किया। और परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि आचार्य की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से जैन समाज की नई प्रतिभाएं जो आगे बढ़ी, तो उन्होंने देखते ही देखते कमाल कर दिया। जब लिस्ट निकलती थी तो ऐसा गर्व होता था कि लिस्ट में 10 नाम आ गए, 20 नाम आ गए। परसेंटेज के हिसाब से ऊपर वाले अच्छे में चले जाएंगे, फिर मीडियम, फिर सामान्य, लेकिन किसी न किसी सरकारी कुर्सी पर वो बैठेंगे। और अगर एक संस्कारित जैन बंधु, जैन बालक बालिका किसी विभाग में जाकर के बैठ जाए तो जैन समाज का भला हो या ना हो, लेकिन देश का बुरा नहीं होगा। देश का वो भला ही करेगा और कहीं ना कहीं उसका संस्कार काम आएगा। जैनत्व के नाते वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा।
अथवा अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली हरी बात को संभल करके संभाल करके करेगा और इसके बड़े फायदे हुए। आज प्रदेश से लेकर के केंद्र तक इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर अच्छी बड़ी बड़ी जवाबदारी की पोस्टों पर बैठे हैं और वो जैन बंधु हैं और उन पर आचार्य श्री का आशीर्वाद था, उनकी मेहनत रंग लाई और वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। और वो अपने अपने तरीके से जो जहां पर हैं अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अगर उनको कुछ करने का अवसर मिलता है या वो अवसर निकाल लेते हैं तो उनने जैन समाज का हित भी किया है। ये रही बाहर की बात। अब धर्म के क्षेत्र में धर्म का साम्राज्य स्थापित करना है तो मोक्ष मार्ग के नेता आगे आएंगे और मोक्ष मार्ग के नेता जब आगे आते हैं तो फिर उन्हें किसी उनका असिस्टेंट हो, कोई उनके लिए आईएएस अफसर मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। उनकी नेतृत्व क्षमता स्वतः अंदर से आत्मस्फूर्त होती है जिसके बल पर वह अपने ज्ञान से निर्लिप्त भाव से निरपेक्ष भाव से बिना किसी स्वार्थ के अपना धर्मोपदेश देते हैं और प्राणी जन समुदाय के लिए मोक्ष मार्ग में लगने का सच्चा मार्ग बतलाते हैं। युग की आदि में आदिनाथ भगवान ने धर्म का उपदेश दिया, सभी तीर्थंकरों ने धर्म का उपदेश दिया और अंतिम धर्मोपदेष्टा महावीर भगवान रहे, उनका भी धर्मोपदेश हुआ और उस उपदेश को पा करके हम और आप सब इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हुए हैं। इस शासन को जिन शासन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुरुओं से बाद में जुड़ा है, पहले प्रभु से जुड़ा है और प्रभु का पद तब माना जाता है जब अरहंत पना प्राप्त हो, घातिया कर्म नष्ट हो गए हो, तब वह जिन माने जाते हैं, जिनेंद्र माने जाते हैं। और ऐसे जिन जिनेंद्रों के उपदेश से जो मार्ग आगे बढ़ता है, जो शासन प्रारंभ होता है, वो जिन शासन कहा जाता है। ऐसे जिन शासन को सर्वोदय शासन भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? सर्वोदय शासन। सर्वोदय शब्द एक ऐसा शब्द है जो जिन शासन का पर्यायवाची है और यह जिनेंद्र जिन भगवंतों के शासन का परिचायक है। सर्वोदय शासन ये नाम जैन ग्रंथों में आया हुआ है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने 2000 वर्ष से पहले जिनेंद्र भगवान के शासन को सर्वोदय शासन कहा। क्या कहा? सर्वोदय शासन। सर्वोदय शासन क्या होता है? जिसमें सभी के उदय की बात हो, सभी के भले की बात हो, सभी के कल्याण की बात हो, सभी के सुख शांति की बात हो, ऐसा वो शासन सर्वोदय शासन माना जाता है। सभी का भेदभाव नहीं, जैनी तो जैनी, अजैनी तो अजैनी। सेवायतन क्या कह रहा है? सेवायतन मुझे सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? जिसको जरूरत हो उसकी सेवा करनी है, जरूरतमंद की सेवा करनी है। वो हमारे पास आ रहा हो तो सहयोग तो करेंगे, अगर नहीं भी आ पा रहा है तो हम वहां तक पहुंच करके उसकी सेवा करेंगे। हाँ, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो जाती हैं,
लेकिन जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, जहाँ तक हम पैदल भी जाने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे कमजोर वर्ग, ऐसे सामान्य वर्ग, ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को अगर हम कुछ प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें अपना स्नेह देते हैं, उन्हें अपना थोड़ा सा सहयोग देते हैं, तो वो हमसे प्रभावित हो जाते हैं और फिर हम धीरे धीरे उन पर अपना रंग जमा लेते हैं कि भैया जब हम इतना सहयोग कर ही रहे हैं और इतना आप सबके लिए व्यवस्थित कर रहे हैं, तो थोड़ा खान पान में परिवर्तन भी और कर लो, थोड़ा सा और कर लो, थोड़ा और कर लो। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये हिंसा कहलाती है, ये अहिंसा कहलाती है। हिंसा किसी को पसंद नहीं है, अहिंसा को सभी स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे अपना जो मौलिक मूल अहिंसा का तत्व है, शाकाहार का तत्व है, उसको दिया तो वह आपका अनुयायी हो जाता है, आपका भक्त बन जाता है। फिर आप जैसा कहोगे वैसा करेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति 1000 लोगों को अपने पीछे लगा सकता है और 1000 आदमी अगर तुम्हारे पीछे लगे तो तुम्हारी ताकत का भी कोई आकलन करेगा। क्यों? क्योंकि महाजनी लाइन में रहने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसके सैकड़ों लोगों से व्यवहार रहते हैं, सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है और उसके विचारों से वो प्रभावित रहते हैं। तो सेवायतन ने जो संकल्प लिया है और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने हृदय के भावों से जिस सेवा के संकल्प को कार्यकर्ताओं के लिए आशीर्वाद दिया, वह सेवा का धर्म बहुत बड़ा धर्म है और वह जिन शासन की मूल भावनाओं को आगे बढ़ाने वाला धर्म है, मानवता का धर्म है, प्राणी मात्र के प्रति दया का धर्म है और सभी के प्रति सहयोग का धर्म है। इसके अनेक रूप हैं। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र भी सेवायतन का ही रूप है। क्यों? इतने परिवारों को हमने आजीविका दे दी, अपने यहाँ छाया में उन्हें रख लिया। पैसा तो आदमी कहीं भी कमा सकता है, लेकिन व्यक्ति सुरक्षित रह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुबह बाहर गया है, शाम को लौट करके आ पाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। ऐसी दुनिया में अगर आपने और फिर महिला वर्ग को संरक्षण दे करके अगर इस पवित्र स्थल पर, इतने सुरक्षित संस्कारित स्थान पर आपने उनको आजीविका का स्थान दिया है, तो मैं समझता हूं ये पंचम काल कली काल में तुम्हारा बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी सेवा है। और चाहे वो बालिका हो, चाहे वो महिला हो, जब सुबह से लेके शाम तक मेहनत करने में उसके लिए 400-500 रुपये दिखने लगते हैं तो और ज़्यादा लोभ बढ़ता है, तो और मेहनत करती है, और ज़्यादा बढ़ता तो और 700-800 रुपया दिन तक भी घर बैठे 7-8 घंटे में कमा रही, सुरक्षित स्थान पर आ रही और सुरक्षित अपने घर वापस जा रही। तो उनके परिवारी जन भी इस केंद्र से और जैन संस्थान से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अरे भाई, जैनी लोग भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जैनी लोग भी इतना सहयोग कर रहे हैं। और जब आमदनी होने लगती है तो परिवार भी उस प्रभावना से जुड़ जाता है। हम लोगों ने आपके मधुबन में गुणायतन में तो ये हथकरघा केंद्र खुला हुआ है। डिंडोरी के पास कारोपानी में बहुत बड़ा हथकरघा केंद्र है, वहाँ गए, वहाँ रहे और वहाँ कम से कम 600, 500, 600, 700, 400 ऐसी महिलाएं आकर के काम करती, शाम को वापस जाती, रोज मंदिर आकर के वो दर्शन करती और ब्रह्मचारिणी बहनों के मार्गदर्शन में रहती। उनको दूरी बना दी गई,
इतनी दूर तक आप आकर के बैठ के नमोकार का जाप कर सकते हो, बैठ करके पाठ कर सकते हो। जब हम लोगों का आगमन हुआ तो वो सारी आदिवासी महिलाएं, आचार्य जी ने जो भक्ति पाठ के पद्यानुवाद किए हैं ना हिंदी में, वो सारे पढ़ पढ़ करके हम लोगों को सुना रही। हमने कहा जैन बंधुओं को तो याद नहीं हो रहे हैं, इन आदिवासी महिलाओं ने याद कर लिए हैं। और ऐसी वो तैयार होकर के कलश लेके खड़ी थी कि शुरुआत में तो भ्रम हो गया। हमने सोचा आसपास की समाज की ये महिलाएं आई होंगी, बाद में मालूम चला ये तो सब हथकरघा वाली हैं। अपना जिस दिन आगमन हुआ था स्कूली बच्चे भी थे, और जब ये सब तुम्हारी हथकरघा की महिलाएं आगे चल रही थी तो जो जानता है वो ही जान पाता था कि ये हथकरघा की है। बाकी तो देखने वाले समय ये तो मधुबन की जैन श्राविकाएं होंगी या आसपास की समाज की जैन श्राविकाएं होंगी जिन्होंने मुनि संघ की अगुवानी कराई है। सेवा का धर्म बहुत बड़ा धर्म है, आजीविका तो उनकी बनती बनती है। हम अपना अहिंसा का, दया का संस्कार भी उनको देते हैं। आज जिन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की हम जय बोलते हैं, महावीर भगवान की पुरानी कथा में चले जाओ, पीछे 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 चले जाओ, और जहां से उनकी कथा शुरू हुई है वही जंगल में भटकने वाला भील। क्या? जंगल में भटकने वाला भील, सब कुछ खाने पीने वाला, शिकार करने वाला भील। लेकिन उसका भी कैसा पुण्य का उदय आया, महाराज जी मिल गए जंगल में। अब देखो ये भील संसार में भटका हुआ था, ना धर्म जानता था, ना अहिंसा जानता था, ना शाकाहार जानता था। जंगल में जो मिले पकड़ो, मारो, पेट भरो, समय निकालो, और कुछ तो उसके पास था ही नहीं। ऐसे संस्कारों में ढले पले वो भील भीलनी दोनों किसी समय शिकार करने के लिए जंगल में यहां वहां भटक रहे थे। और एक मुनि महाराज जी जो दुनिया को रास्ता बताते हैं और चलने वाला रास्ता वो भटक गए। अब बताओ, मुनि महाराज जी सबको रास्ता बताते हैं और जंगल में चलने वाला रास्ता भटक गए। ऐसे रास्ते में ये यहां निकल गई, यहां निकल गया। मुनिराज थोड़े से भ्रमित हुए कि ये सही है कि ये सही, और ऐसा अंदाज लगाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। इसने सोचा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई हिरन वगैरह होगा, निशाना साधने को हुआ, भीलनी की नजर पड़ी। नाथ थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, जल्दबाजी मत करो, कहीं ऐसा ना हो धोखा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो धोखा हो जाए। रुक गया भील, और झाड़ियों में से जब निकल करके थोड़े से आगे आए तो दोनों को दिखा, अरे जिसे हम हिरन मान करके शिकार करने वाले थे ये तो कोई मनुष्य आकृति है। लेकिन मनुष्य आकृति तो है, पर बाकी तो हम सबसे भिन्न अलग दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है भैया, ये कौन होंगे? दिख तो रहे हैं आदमी इंसान जैसे, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे तो है नहीं। तो दोनों ने तय क्या किया, ये जंगल में रहने वाले देवता होंगे जो अपने भाग्य से आज अपने सामने आ गए। अब जब बन के देवता ही अपन को मिल गए तो अपन तो जो मांगना है मांग लो। कितने वर्षों से परेशान है, खाने पीने का इंतजाम नहीं, अपने भाग्य से ही बन के देवता अपने सामने आ रहे हैं, तो इनसे तो मांग लो, अपनी परेशानी अपनी गरीबी दूर कर लो। सामने आते दिखे और दोनों ने तीर कमान फेंके और चरणों में झुक गए। मुनिराज की नजर पड़ी, भाव निर्मल हो रहे हैं, परिणामों में विशुद्धि आ रही है। और इस समय जब इनके भावों का लोहा गर्म है तो इसी समय इनको थोड़ी सी धर्मोपदेश की पिटाई कर देना चाहिए, अपने आप काम बन जाएगा। और उन्होंने संबोधन देना शुरू किया। इन्होंने तो निवेदन दिया, हे बन के देवता हमारी परेशानी दूर कर दो। उन्होंने कहा,
परेशानी ही दूर कर रहा हूं, लेकिन सुनो समझो, जो तुम्हें परेशानी आई है ये तुम्हारे पाप कर्म से आई है। अगर इस परेशानी से बचना है तो पुण्य को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा? आपको अहिंसा का व्रत लेना पड़ेगा, हिंसा छोड़नी पड़ेगी, खान पान में शाकाहार पर ध्यान देना पड़ेगा। मारूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं तो कोई खेती बाड़ी थोड़ी हमारे पास है, कोई दुकान धंधा थोड़ी हमारे पास है। हाँ, कुछ भी नहीं हो फिर भी यही ठीक है तुम्हारे लिए। और अगर तुमने अहिंसा का व्रत पाला तो तुम्हारी तो परेशानी दूर होगी ही होगी, आगे चल कर के तुम्हारे से भी सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब देखो, मुनि महाराज जी कहां और भील कहां। जो संसार में भटका हुआ है ऐसा भील, और जो संसार के भटके हुए प्राणियों को रास्ता बताने वाले ऐसे मुनिराज। मुनिराज ने भील की भव्यात्मा को पहचान लिया, इसके अंदर योग्यता है, भवितव्यता है, आगे चल करके ये अपना उद्धार तो करेगा ही करेगा, जगत का उद्धार भी करेगा। महाराज जी के परिणाम द्रवित हुए, संबोधन देना शुरू किया, अहिंसा का व्रत पालो, परेशानी बहुत होगी महाराज हमारे लिए, परेशानी कुछ नहीं होगी, परेशानी दूर हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? आपको मद्य मधु मांस का त्याग करना पड़ेगा, हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर मिलेगा, इस संकल्प को ले लो। और भील ने मद्य मधु मांस के त्याग का संकल्प ले लिया। अब महाराज जी को भी कुछ जरूरत थी, आगे तो बढ़ना था। अब उससे पूछने लगे वहां जाने का रास्ता कौन सा है। पहले महाराज जी ने भील को रास्ता बता दिया कि तेरे को आगे बढ़ने का रास्ता ये है। अब भटके हुए भील से महाराज जी पूछ रहे हैं कि मैंने तो तेरे को रास्ता बता दिया, अब तू मेरे को भी तो रास्ता बता। है? मैंने तेरे को रास्ता बता दिया, अब तू भी तो मेरे को रास्ता बता। रामायण सीरियल देखा होगा, रामचंद्र जी को गंगा पार करनी थी, केवट की नाव पड़ी थी, केवट गंगा पार करनी है, राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। केवट समझ गया रामचंद्र जी हैं, इनके चरणों की बड़ी महिमा है, पत्थर को स्पर्श हुआ था तो अहिल्या बन गई, अब क्या करें, कैसा करें। तो केवट ने कहा पार तो करा देंगे, लेकिन पार कराने में मुझे डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? हमने आपकी महिमा सुन रखी है कि आपका चरण स्पर्श हुआ था तो पत्थर की अहिल्या जीवंत हो गई थी, और अगर आपके चरण हमारी नाव में पड़े तो ये नाव नारी बन जाएगी, तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी, और उल्टी डबल मेहनत करके और कमा करके खिलाना पड़ेगा। प्रभु बताओ तो हम ऐसे नहीं बिठा लेंगे, आपके पैरों की धूल का बड़ा प्रभाव है, हम तो पहले पैर धुलाएंगे उसके बाद बिठा लेंगे, पहले पैर धुलाएंगे उसके बाद बिठा लेंगे। रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए, ठीक है समझ गए, भोला है केवट, और उसने पैर धुलाए। ठीक है, अब निश्चिंत हो गए, अब हमारी नाव नारी नहीं बनेगी, नाव बनी रहेगी, आजीविका चलती रहेगी। पार करा दिया, उतर गए, पूछ लिया उतराई क्या दे दें। क्या पूछा? भाई तुमने हम सबको पार कराया है, उतराई क्या दे दें। चुप बैठ गया, बोलो ना क्या उतराई दे दें, तुमने इतनी मेहनत की, हम तीनों को पार करा दिया, गंगा पार करा दी, मांगो ना, जो मांगोगे दे देंगे, उतराई मांगो ना। केवट चुपचाप बैठा रहा, मांगो ना। नहीं प्रभु आपसे कुछ नहीं मांग सकते हैं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। नहीं नहीं लेना पड़ेगी, लेना पड़ेगी, आपने मेहनत की है, लेना पड़ेगी। नहीं मुझे उतराई नहीं लेना, कुछ तो मांगो। अगर आप देना ही चाहते हो तो एक काम करो,
जिस विध मैंने पार कियो है, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें बाहर की नदी को पार कराया, तू मोहि पार करे, उसी प्रकार तुम भी मुझे भव सागर से पार करा दो। जिस विध मैंने पार किया, जैसे मैंने तुम्हें पार करा दिया, तू मोहि पार करे, तुम भी मुझे पार करा दो। आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में अपन ने सुना कि शांति सागर जी महाराज जी जब घर में थे, अपने भोज ग्राम में दुकान करते थे, खेती करते थे, परिवार था उनका, माता पिता, और इनको बड़ी मुनि भक्ति थी। आदि सागर जी महाराज जी जो पहले वाले आदि सागर 3-4 हुए हैं, पुराने वाले पहले वाले आदि सागर आते थे, तो उनके गांव में आने को वो दूध गंगा नदी पार करना पड़ती थी। पाँव पानी रहता था और ज्यादा रहता था, उस नदी को पार करके वो आदि सागर आते थे और 8-8 15 दिन उनके भोज ग्राम में रहते थे, सेवा करते थे, आहार दान देते थे। तो ये पार कराते थे। शांति सागर, 7 घोड़ा इनका नाम था, 7 घोड़ा जी पार कराते थे, इस पार उस पार, इस पार उस पार। तो मुझे ऐसा लगता है कभी 7 घोड़ा ने कहा भी होगा महाराज को, या महाराज जी ने पूछा होगा, 7 घोड़ा तुम इतना मेरे लिए करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूं, तुम इतनी सेवा करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूं। अगर महाराज जी ने कहा होगा कि तुम इतनी सेवा करते मैं तुम्हें क्या करूं, तो शायद उन्होंने यही निवेदन किया होगा, जैसा हम तुम्हें बाहर से पार करा रहे हैं, ऐसे ही तुम हमारे लिए अंदर से भवसागर पार करा दो। ऐसे ही कहा होगा, ऐसे ही कहा होगा। जब विद्याधर जी नई उम्र में गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे, तो ज्ञान सागर जी ने जब उनको देखा, ज्ञान सागर जी बड़े पारखी थे, बड़ी जोहरी आंखें थी उनकी, हाँ बड़ा अनुभव था उनका, सामाजिक अनुभव, धार्मिक अनुभव। और जब विद्याधर जी पहुंचे और इन्होंने चरणों में माथा रखा, निवेदन किया, क्या नाम है तुम्हारा? विद्याधर जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे अपने पास रख लो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम विद्याधर है। क्यों आए हो यहाँ पर? जी आपसे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए आया हूं। अच्छा विद्याधर हो, पढ़ने के लिए आए हो, तुम तो नई उम्र के हो, मैं बूढ़ा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा नाम विद्याधर है, हमसे पढ़ लिख करके विद्या लेकर के विद्याधरों की तरह उड़ जाओ तुम, तो मैं क्या करूंगा? अब ये समझ गए कि महाराज जी कह रहे हैं पढ़ लिख करके यहां वहां चले जाओगे, मैं क्या करूंगा? तो नहीं महाराज जी, मैं वैसा वाला विद्याधर नहीं हूं, आप कहे तो मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे ही चरणों में रहोगे? महाराज जी आप आशीर्वाद दें, आज से ही मैं वाहन का त्याग करता हूं, आज से ही मैं वाहन का। ज्ञान सागर जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए, जरा सी बात में ये नई उम्र का व्यक्ति, नई उम्र का युवा, और इतना कठिन संकल्प लेने को तैयार हो रहा कि आप आशीर्वाद दें तो मैं आज से ही आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। ये दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है और इसको अच्छे तरीके से ज्ञान और संस्कार देना चाहिए, और धीरे धीरे नियम दे करके 11 महीने में ऐसा ढाल लिया कि 11 महीने में विद्याधर में मुनि बनने की योग्यता प्रकट हो गई। साल भर भी पूरा नहीं हुआ, 11 महीना। हाँ, जुलाई के आखिरी में आए थे और जून में दीक्षा हो गई, जुलाई भी नहीं आ पाई। 11 माह में ऐसी तैयारी कराई, ऐसी पढ़ाई कराई कि, और उनका उपादान था विद्याधर जी का कि ऐसी तैयारी कि मतलब ज्ञान सागर जी खुद आश्चर्यचकित हो गए। कई तरह की परीक्षाएं ली, कजौड़ी मल से रात रात में उनके पास रोक करके पूछा क्या करते रहते हैं, कैसे रहते हैं,
और जब सब तरफ से आश्वस्त हो गए तो दीक्षा देने का मुहूर्त भी निकाल दिया। दीक्षित हो गए, अध्ययन होने लगा, 4 बरस का समय मिला। जब मुनिवर विद्यासागर जी ने संलेखना के पहले पहले कहा, गुरुदेव ज्ञान तो बहुत है, अपार है, मैं पूरा अध्ययन कैसे कर पाऊंगा? तो ज्ञान सागर जी ने कहा कि जितना हो सकेगा मैं करा रहा हूं, लेकिन विद्याधर जी तुम्हारी योग्यता को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे पास आने में देरी कर दी। तुमने मेरे पास आने में देरी कर दी, मतलब 2-4 साल और पहले आ जाते तो और ही तुम्हारे लिए अच्छा। मतलब ज्ञान सागर जी को यह महसूस हुआ, ये जो महापात्र आया हुआ है अगर और पहले आ जाता तो और कितना काम हो जाता। लेकिन उतने समय में भी बहुत बड़ी जवाबदारी के साथ ज्ञान सागर जी ने अपने पास आए हुए हीरे को तरासा और ऐसी चमक पैदा की कि पूरी दुनिया को उस हीरे ने आश्चर्यचकित कर दिया, चौंका दिया। ऐसे हमारे गुरुवर का व्यक्तित्व रहा है और ऐसे गुरुवर आचार्य श्री से संस्कारित दीक्षित आज कितने सारे मुनि, आरिका, त्यागी, व्रती भाई बहन और गृहस्थ श्रावक श्राविका भी कितने लाभान्वित हुए हैं। हजारों वर्षों के लिए मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो गया। ऐसे मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे। जिन जिनेन्द्र भगवान के ये 3 लक्षण हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हो, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता हो और विश्व तत्व के ज्ञाता हो, ऐसे ही जिन जिनेन्द्र भगवान, अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान मोक्ष मार्ग के नायक नेता माने जाते हैं और वही जिन शासन के प्रवर्तक सर्वोदय तीर्थ के प्रवर्तक माने जाते हैं। सर्वोदय शब्द इतना प्रभावी सिद्ध हुआ कि उस शब्द को इस देश दुनिया ने भी स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी ने इसकी वजनदारी समझ के, इसकी व्यापकता समझ के, इसका महत्व समझ करके, सर्वोदय शब्द का भाव पकड़ करके उन्होंने अपने सिद्धांतों में इसे सम्मिलित किया और सर्वोदय के नाम से महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़े बड़े काम किए और देश दुनिया में इस सिद्धांत का प्रचार किया, जिस सिद्धांत में सबके उदय की, सबके भले की, सबके कल्याण की कामना हो। आचार्य के द्वारा निर्मित तीर्थों में एक तीर्थ का नाम ही आचार्य ने सर्वोदय तीर्थ रखा। ऐसे जिन शासन और सर्वोदय शासन के सिद्धांत सूत्रों को जो अहिंसा से जुड़े हुए हैं, जो वीतरागता से जुड़े हुए हैं, आज हम और आप सब सुन रहे हो। महात्मा गांधी ने अहिंसा को बड़ा महत्व दिया, सत्य को बड़ा महत्व दिया। अहिंसा के सत्य के उन्होंने बड़े प्रयोग किए। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि मेरे जीवन पर सबसे बड़ा और गहरा किस किस का प्रभाव है, किस किस का प्रभाव है मेरे जीवन पर, सबसे बड़ा और गहरा किस किस का प्रभाव है। सबसे पहले गांधी जी ने जो मेरी आत्मकथा या सत्य के प्रयोग करके गुजराती में किताब लिखी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है, उसको मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन के 3 गुरु रहे हैं। पहला उन्होंने कहा कि
मुझे गीता पर बड़ा विश्वास और मैंने गीता के ज्ञान को अपना गुरु मान लिया। पर दूसरा उन्होंने कहा कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, मैं सफ़र कर रहा था ट्रेन में, तो मेरे एक मित्र डॉक्टर रस्किन, उन्होंने मुझे एक छोटी सी किताब दी, इंग्लिश में थी, और उसको मैंने जो पढ़ना शुरू किया तो पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ता ही गया। उसमें सर्वोदय के सिद्धांतों की बातें लिखी थीं और वो मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने सर्वोदय की उस पुस्तक को अपना गुरु बना लिया। और तीसरा उन्होंने लिखा, मेरे जीवन में जब जब भी हिंदू धर्म के बारे में कोई भी असमंजस की स्थिति बनी, कहीं कोई शंका पैदा हुई या कहीं मेरा मन विचलित हुआ या कुछ मुझे असुविधा महसूस हुई, तो मैंने अपने अभिन्न मित्र जैन भाई श्रीमद् भाई रायचंद्र के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान किया और उनके प्रगाढ़ परिचय से और पत्र व्यवहार से मुझे दृढ़ता मिलती रही। इसलिए वो जैन बंधु श्रीमद् भाई रायचंद्र जी मेरे जीवन में गुरु का काम किए। अब बताओ, अपने देश का नेतृत्व करने वाला, अहिंसावादी, संयमी जीवन बिताने वाला, देश दुनिया में भारत की पहचान बनाने वाला, कितने गर्व के साथ, गौरव के साथ जैन लोगों को भी याद करके गया है। हमने पढ़ा उनके आश्रम में रात्रि भोजन वर्जित रहता था। वर्धा में उनका आश्रम था, वर्धा में हमारा चातुर्मास था, बाद में बिहार हुआ, समाज की भी भावना थी और आश्रम से भी उनके ब्रह्मचारी आए थे, आमंत्रण दिया था, मन में भी अपने भाव था, घूमें फिरें, देखें, सब चीज़ें समझें। तो बापू कुटीर उनके आश्रम गए। वहाँ उन्होंने बताया ब्रह्मचारी भाइयों ने कि महाराज जी, हमारे यहाँ आज भी गांधी जी के समय से दिन में ही भोजन दिया जाता था, रात में आश्रम में कभी किसी को भोजन नहीं दिया जाता था। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रार्थना में सभी को उठना अनिवार्य रहता था सुबह, और भजन पढ़ते थे हम लोग। फिर उन्होंने एक कक्ष में ले जाकर के दिखाया, महाराज जी यहाँ बहुत घना जंगल था पहले, आज भी है, अब तो शहर हो गया। तो उस समय जंगल में सांप वगैरह बहुत निकलते थे। गांधी जी की तरफ से आदेश था किसी भी जीव की हिंसा ना की जाए। तो उपाय क्या रहता था, इतना बड़ा उन्होंने लाठी दिखाई, इतनी बड़ी डंडा, उसमें आगे वो उनका ऐसा बना हुआ है, पीछे से ऐसा, मतलब स्टिक टाइप की। तो बोले इससे उसे पकड़ करके और बाल्टियों में रख करके और दूर ले जा करके छोड़ दिया जाता था। ये आश्रम की नियमावली थी। आश्रम में रहने वाला कोई भी सदस्य किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकता। अहिंसा पर आस्था रखने वाले गांधी जी ने ये नियमावली बनाई थी। चूहे निकलेंगे उनको छोड़ करके आएंगे, किसी के लिए कोई भी नुकसान क्षति नहीं पहुंचाएंगे। गांधी जी ने अपने जीवन में रात्रि भोजन का त्याग कब किया, किसी को मालूम है क्या? गांधी जी ने अपने जीवन में रात्रि भोजन का संकल्प कब लिया? हरिद्वार में एक बार गांधी जी का जाना हुआ, हरिद्वार में, गंगा के किनारे हरिद्वार में उनका जाना हुआ। और वहां पर जब वो सुबह के समय भ्रमण करने के लिए निकले गंगा के किनारे किनारे, तो वहां पर बहुत सारा भोजन, पत्तल, ये वो पड़े हुए थे, कुत्ते झपट रहे थे, ये वो सब। ऐसा जब उन्होंने देखा तो किसी से पूछा कि गंगा के किनारे किनारे इस पवित्र स्थान पर ये अपवित्रता क्यों आई हुई है? तो किसी ने कहा यहाँ रात में कोई समारोह हुआ था, उसमें भोजन हुआ, शादी आदि कुछ हुई, उसमें भोजन हुआ और उसका वेस्टेज जितना था वो यहाँ पर इस तरीके से पड़ा हुआ है। उन्होंने उसी समय
हरिद्वार में गंगा के किनारे ये संकल्प लिया कि आज से मैं कभी रात्रि भोजन नहीं करूंगा। बाबा रामदेव आए थे जब आचर्षी के पास में, तिलवारा घाट जबलपुर में नर्मदा के किनारे, उन्होंने आचर्षी से कई जिज्ञासाएं रखी, समाधान मिला। लगभग 10-20 मिनट का टाइम निकाल के आए थे अपने योग शिविर से, लेकिन जब आचर्षी के पास बैठे और बातचीत शुरू हुई, इतना आनंद आया कि आधा पौन घंटा कब निकल गया वो भूल ही गए। फिर जब उनके जाने का समय हुआ तो आचर्षी ने योग की बातें करते करते उनको जैन ग्रंथ शुभचंद्र आचार्य महाराज के द्वारा लिखा गया ज्ञानार्णव उन्हें प्रदान किया। इसमें भी आप जैन पद्धति से योग और प्राणायाम की क्या व्यवस्था, इसका अध्ययन करें और आप इसको भी सम्मिलित करें। वो हुआ। फिर आचार्य ने उनको कहा कि आप योग और प्राणायाम को बड़ा महत्व देते हो, योग को बड़ा महत्व दे रहे हो, तो फिर ये सब आपके साथ कैसे रहेगा, क्योंकि आप रात में भोजन भी करते हो। उनको बात ख्याल में आ गई। अच्छा से योग की बात में भोजन की बात कर रहे, भोजन करते हो? हाँ भोजन तो करते हैं। तो भोजन करते हो तो फिर कैसे चलेगा काम, योगी हो आप तो। हाँ, तो उन्होंने आचार्य श्री के चरणों में बैठ करके रात्रि में अनाज के भोजन त्यागने का संकल्प लिया और वो गर्व के साथ कई मंचों पर कह चुके हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त है। जब एपीजे अब्दुल कलाम कानपुर के किसी कॉलेज में बच्चों के लिए मार्गदर्शन देने को गए और बाद में जब वो निकलने लगे तो कोमल नाम के एक विद्यार्थी ने उन्हें रोक करके, मिसाइल मैन कहलाते थे अब्दुल कलाम, पूछ लिया, सर एक प्रश्न है हमारा। क्या है प्रश्न? उस बच्चे ने कहा, सर ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिससे देश दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है? अब मिसाइल और शांति, सर ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है? तो उन्होंने भी तुरंत उत्तर दिया, बेटे सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइल है जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइल है। सत्य और अहिंसा धर्म है। ऐसे धर्म की व्याख्या करने वाले, ऐसे धर्म को आगे बढ़ाने वाले जिन जिनेंद्र भगवान हैं, उनका शासन जिन शासन है, और जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, यह जिन शासन सर्वोदय शासन निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।